भारतीय जनता पार्टी को खींच के किसी को नहीं लाता है। अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुआ हूं तो अपनी मर्जी से शामिल हुआ हूं। देखिए, इन लोगों ने जो 70 साल बेवकूफ बनाने का काम होते हैं वही पूरे होते हैं। अगर आप कुछ सोचोगे नहीं, कुछ बनने की इच्छा नहीं रखोगे तो आप बन नहीं पाओगे। एक अगर आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपने ये संकल्प लेकर उसको उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आप उसको जो है वो की वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जब आप उस रूरल एरिया की बेल्ट में जाते हैं और खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, क्या लगता है आपको ऑन ग्राउंड क्या दिखता है? किस तरह की लाइफ है? क्या उनकी लाइफ मिजरेबल है? क्या कुछ लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं वहां पर? किस तरह से आपकी रीच वहां तक रही और जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी रीच वहां तक रही? देखिए, जहां तक हमने अलग अलग पंचायतों को देखा है सांबा के, जो क्योंकि मैं खुद सांबा से आता हूं और मैं खुद सांबा में ही रहता हूं, तो मैं आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर की सियासत इस समय गरमाई हुई है। चाहे अगर रीजनल पार्टीज की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, तो चिनाब वैली में रिसेंटली ओमर अब्दुल्ला का दौरा रहा। उसके साथ साथ अगर 2 दिन पीछे जाएं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शेर कश्मीर भवन पहुंचे। कई तरह की बातें की जा रही थी और उसके साथ साथ वर्कर्स को भी संबोधित किया जा रहा था। हालांकि जब वो चिनाब वैली में गए तो वहां पर 370 का भी जिक्र किया गया। ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत में इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता दानिश मिश्रा, जिनसे अक्सर हम बात करते हैं, और आज एक बार फिर दानिश मिश्रा जम्मू परिवर्तन के साथ बातचीत में मौजूद हैं। सबसे पहले मिश्रा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिश्रा साहब, जिस तरह 370 के लिए बातें की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, क्या समझें कि जो एक कैडर है पार्टी का, उसको स्ट्रांग करने के लिए इस तरह के सबजबाग दिखाए जा रहे हैं? किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मुझे अब लगता नहीं है कि वो इस कभी भी जहां जम्मू कश्मीर में जो है वो सरकार बना पाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जम्मू के साथ और कश्मीर के साथ जो है भावना रखी थी भेदभाव की, अब वो लोगों को जो है वो समझ आ गई हुई है। और जिस तरह से आपने देखा होगा इन दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है या फारूक अब्दुल्ला है, वो बिल्कुल जो है लोगों को साथ बिठाते हैं। आज से पहले क्या होता था, 2014 से पहले ये लोगों को अगर आपने मिलना होता था या ये अपना एक प्रोटोकॉल तय करते थे, जिस प्रोटोकॉल में क्या होता था, इनसे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो फेंसिंग कर दी जाती थी कि लोग इनके पास नहीं आएंगे। इनके जो लीडर थे, जो 4-5 इनके करीब के लोग थे, वही इनसे जो है मिल पाते थे। बट मोदी जी ने जिस तरह से सेंट्रल मिनिस्ट्री को और अपने पूरे जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी उनके लीडर्स हैं, उनको जिस तरह से पूरे देश में भ्रमण करने का जिम्मा सौंपा, अब इनको भी लगा है कि हम लोगों को भी जो है लोगों के बीच जाके जो है लोगों की तरह बनना है, आम लोगों के साथ मिलना है। तभी जो है मुझे लगता है जिस नीयत से ये लोग जो है लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं, वो इनकी नीयत जो है वो सामने दिखती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो कई सारे लीडर्स ने पार्टी को छोड़ भी दिया और कई सारे लीडर्स को एक्सपेल भी कर दिया गया। हालांकि एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह भी लगाया जा रहा है ऑपोजिशन द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म कर रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को खींच के किसी को नहीं लाता है। अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुआ हूं तो अपनी मर्जी से शामिल हुआ हूं। देखिए, इन लोगों ने जो 70 साल बेवकूफ बनाने का काम किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो जम्मू कश्मीर के लोग अब जान चुके हैं। चाहे पीडीपी की बात करें या एनसी की बात करें, आप मुझे बताइए, इन्होंने जम्मू के साथ जो है क्या की, अब किस चीज के लिए जो है जम्मू के लिए इन्होंने स्टैंड रखा है? सारा सर जो टेन्योर था वो तो ये श्रीनगर में ही गुजार देते थे। जम्मू आने का तो इनको मौका ही नहीं मिलता था। ये अपने आप को जो है कभी भी इन्होंने जम्मू में बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित नहीं की। जम्मू के दुखों को जो है वो अपना दुख समझा ही नहीं इन लोगों ने। अगर ये चाहते तो जम्मू के दुखों को अपना दुख समझते, फिर जाके जो है मसले हल होते। इन लोगों ने जो भी किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो अन्याय किया है, और उस अन्याय का जो सजा है वो ये आज भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है 50+ का। क्या लगता है कि ये 50+ का जो मिशन है, ये एक सपना है या फिर ये सपना जो है कभी पूरा भी होगा? नहीं, ये सपना जो है, ये सपने जो होते हैं वही पूरे होते हैं। अगर आप कुछ सोचोगे नहीं, कुछ बनने की इच्छा नहीं रखोगे तो आप बन नहीं पाओगे। एक
अगर आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपने ये संकल्प लेकर उसको उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आप उसको जो है वो सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, मुझे लगता है। और मैं आपको बताऊं, 50 का आंकड़ा इस तरह से पार होगा क्योंकि जिस तरह से लोगों ने 2014 के बाद डेवलपमेंटल काम देखे हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवेज देखे हैं, जिस तरह से लोगों ने एम्स की रफ्तार देखी है, जिस तरह पे उन्होंने जो है फ्लाईओवर्स देखे हैं, डिफेंस हाईवेज देखे हैं, जिस तरह से IIM IIT के बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो बनते देखे हैं, जिस तरह से डोडा से लेके बनिहाल तक का जो प्रोजेक्ट है, पूरा आप लखनपुर से शुरू हो जाइए कश्मीर तक जो है, जिस तरह से काम तेजी से चल रहा है, मुझे लगता है यही लोगों के दिलों दिमाग में रहेगा और इसी से हम जो है 50 का आंकड़ा जो है आने वाले दिनों में जो है वो पूर्ण करेंगे। मिश्रा साहब, जिस तरह आपने डेवलपमेंट्स की बात की, हाईवेज का जिक्र किया, IIT IIM का जिक्र किया, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम कुछ और इलाकों में जाएं जो अभी भी स्टिल पिछड़े हुए हैं, जिस तरह कल हमने एक खबर की है रामबन के एरिया में, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग अगर क्रिएट की गई थी वो किसी तरीके से डैमेज हो गई, तो वहां पर भी अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो नहीं बनाया और लोगों को प्रॉब्लम है। सुंदरबनी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जो हैं उनको पानी स्टोर करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को किस तरह से एड्रेस करेगी? क्योंकि अगर अपकमिंग इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से एक आम आदमी को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, जरा जो फॉर फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह से एड्रेस करने का कोई प्लान है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है? देखिए, जिस तरह से आपने लोगों के दुखों की बात की, ये दुख दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का जरूर है और हम लोग उसमें जो है वो कामयाब भी होंगे और लोगों के दुखों को जो है वो हम हल भी करेंगे। पर 70 साल से जिस तरह से खड्डे खोदने का काम, लोगों के दुख निकालने का काम जिस पुरानी सरकारों ने किया है, मुझे लगता है कि आज वो लोग जो हैं, हमें उन खड्डों को भरने के लिए एक समय लगेगा। हम उस पे जो है उनकी तरह ये नहीं कि झूठे आश्वासन लोगों को दे दें, झूठी बातों पे लोगों को जो है अपने साथ चलाएं, झूठे वादे जो है वो लोगों को करते जाएं और आगे जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करें। ऐसा नहीं है। बीजेपी ने हर बूथ लेवल पे, हर जिला लेवल पे, हर मंडल लेवल पे जो है वो पूरे के पूरे लोग लगाए हुए हैं। जैसे जैसे जिधर जिधर हमें जो चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे अपने कार्यकर्ता के माध्यम से जिन जिन चीजों का पता चलता जाता है, हम उन चीजों पर जो है वो काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलते हैं कि ये चीज जो है जल्दी से जल्दी पूरी करो। हाँ, अगर कोई जो दिक्कत आती है, जो काम जो है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं या कुछ जो है, ध्यान हमारा हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के काम पर है, ध्यान हमारा छोटी सी छोटी गली तक है, ध्यान हमारा छोटे से छोटे घर तक है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हमारा ध्यान ना हो। पर हाँ, अगर कुछ जगह पे जो है हमें हमारी तरफ से मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा जो है वो समय लगेगा, तो सरकार बनने के बाद जो है वो भी आपको दिन जो है वो आपको पिछले कुछ महीनों से हम भी ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। सांबा के सेक्टर में आपको देखा गया, कई सारी आपकी वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जब आप उस रूरल एरिया की बेल्ट में जाते हैं और खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, क्या लगता है आपको ऑन ग्राउंड क्या दिखता है? किस तरह की लाइफ है? क्या उनकी लाइफ मिजरेबल है? क्या कुछ लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं वहां पर? किस तरह से आपकी रीच वहां तक रही और जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी रीच वहां तक रही? देखिए, जहां तक हमने अलग अलग पंचायतों को देखा है सांबा के, क्योंकि मैं खुद सांबा से आता हूं और मैं खुद सांबा में ही रहता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि जो लोगों के दुखों को देखा है वो ये है कि पुराने दुख। हमारी सरकार बनने के बाद कई हमने उसमें समाधान भी किए हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, जिस जिस पंचायत से जिस जिस लोगों से बात होती है, तो वो जो भी उनके दुख हैं वो जायज हैं और हम उन दुखों को दूर करने का काम जो है वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग पहले क्या होता था, लोगों के दिल की बात दिल में रहती थी। भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही आने के बाद जो है, जब हम गवर्नमेंट में आए हैं, जब हमने जो है यहाँ पे सरकार बनाई और केंद्र में भी सरकार बनाई, लोगों को लगा कि ये लोग वो हैं जो हमारे दिल की बातों को पूरा कर सकते हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकते हैं। तभी लोग जो है वो दिल खोलकर जो है हमारे आगे समस्याएं रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता वो पूरी की पूरी जो है वो इच्छा पूर्ण करने का काम जो है वो करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए।
तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नेता दानिश मिश्रा। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कई जो टॉपिक्स थे इस समय, जो बर्निंग इश्यूज थे, उनके ऊपर हमने इनके साथ चर्चा की है। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।